आज मैं आप सबको बेसिक टूल्स बताने जा रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट को रिसर्च करते वक्त काम आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पांडे और स्टार्टअप टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस कंपनी के थ्रू मैं आपको ये बेसिक टूल्स बताऊंगा वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये एक इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनीज है जो वेरियस टाइप्स के गुड बनाती है, जैसे शैम्पू हो गया, ऑयल हो गया और वो नूडल्स हो गए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये कंपनी बनाती है। और कंपनी का अगर देखा जाए तो इसकी शेयर प्राइस है ₹2106.20। और कंपनी के एसेंशियल्स में आए और हम पहले अपने टूल से शुरुआत करते हैं जो कि है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप मतलब अगर हमको कंपनी का पूरा 100% मालिक बनना है, अगर हमको कंपनी पूरी खरीदनी है तो हमको कंपनी को कितने रुपये देने पड़ेंगे, वो हुआ मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे एचयूएल कंपनी का मार्केट कैप है ₹4,94,497.54 करोड़। मतलब हमको अगर कंपनी का पूरा मालिक बनना है, हमको पूरी कंपनी खरीदनी है तो हमको कितने रुपए देने पड़ेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसे भी हम देख सकते हैं जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की शेयर प्राइस है, जैसे ₹2106.20। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू नंबर ऑफ शेयर्स तो वो लगभग मार्केट कैप के बराबर आएगा। अगला जो टूल आता है वो एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट वैल्यू लगभग सेम ही होता है, बस इसमें अंतर ही होता है। जैसे कि अगर हमने कंपनी को पूरा खरीद लिया 4,94,497.54 करोड़ में, तो उस कंपनी के अंदर जो कैश रखा हुआ है वो तो हमारे पास ही आएगा। तो मार्केट कैप माइनस जब हम करेंगे कैश, कैश जब हम मार्केट कैप से माइनस करेंगे तो वो आएगा एंटरप्राइज वैल्यू। और अगर कंपनी के पास जैसे एसयूएल कंपनी है, इसके पास डेप्ट तो बिल्कुल है नहीं, 0 करोड़ रुपीज है, 0 करोड़ डेप्ट है। तो अगर मार्केट कैप, अगर मान लो इनके पास 100 करोड़ का डेप्ट भी होता तो मार्केट कैप में से हम कैश माइनस करते लेकिन डेट को ऐड करते, तब आती एंटरप्राइज वैल्यू। ऐसे करके जब हम कंपनी को रिसर्च करते हैं, जब हम शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए कंपनी देखते हैं, तो मेरी बात मानिएगा तो एंटरप्राइज वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एंटरप्राइज हमको फेयर वैल्यू दिखाती है कि हमारे पास कितना कैश है और कितना हमारे पास डेट है कंपनी के पास, तो उस हिसाब से हमको एंटरप्राइज वैल्यू दिखती है। और पहली बात मैं आपको एक नोट दे दूं कि ये जो कंपनीज मैं आपको बताता हूँ, ये कोई वो कि आप इन्वेस्ट करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ये कंपनी बस मैं एजुकेशनल पर्पस के बताता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आपको इनमें इन्वेस्ट करना है कि गौरव ने बोला है, स्टार्टअप टॉक्स चैनल ने बोला है, ये कंपनी के बारे में बताया तो आप इन्हीं में इन्वेस्ट करो। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करो, मैं आपको बस एक नॉलेज के पर्पस के लिए बता रहा हूँ। अगला जो आता है वो है, मेरा आता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कितना हो, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 100 रुपीज और कंपनी का चार हिस्सों में चार शेयर्स हैं, मतलब कंपनी के पास चार शेयर है और कंपनी का प्रॉफिट आता है 100 रुपीज। तो जब चार शेयर हैं और कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपीज, तो एक शेयर वाले को कितने रुपीज मिलेंगे, 25 रुपीज। तो वो हुआ अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब 25 रुपीज एक के खाते में आ रहे हैं। तो अगर जैसे हम यहाँ देखा जाए कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 28.70 रुपीज, मतलब हम जब एक शेयर, जब हम 2106.20 को एक शेयर ले रहे हैं तो हमको अर्निंग उस शेयर में हो रही है एक साल की, वो है 28, नियरली 29 के आसपास। ये होती है अर्निंग पर शेयर। वहीं हम ईपीएस से होते हुए अपना पीई रेशियो देखने जाएं तो पीई रेशियो इस कंपनी का है 73.39 का। अब मैं पीई रेशियो आपको, इसका मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि हमारा अर्निंग पर शेयर है ₹28.70 और हमारा शेयर प्राइस है ₹2106.20 का। वहीं अगर हमारा ईपीएस भी 28.70 का होता और हमको शेयर भी 28.70 में ही मिल रहा होता तो हमारा पीई होता 1 का। लेकिन यहाँ पीई है 73.39। इसका मतलब हम जब पीई को अर्निंग पर शेयर से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 73.39 को हम 28.70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा शेयर प्राइस ₹2106। ये पीई रेशियो थोड़ा ज्यादा है। जैसे आपको एक समझाता हूँ कि जैसे इस कंपनी का पीई रेशियो 73.39 है, मतलब हमको कंपनी अगर खरीदती है तो हमको 73.39% ज्यादा रुपये कंपनी में देना पड़ रहा है। मतलब हमको मान लो एक दुकान हमने ली, उसको हमको उस दुकान से हमको एक साल की अर्निंग होती है 1 रुपया, और मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको दुकान ये 73 रुपये में बेचूंगा, लेकिन आपको इसमें एक साल की अर्निंग होगी 1 रुपया।
तो आप उस दुकान को खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना। वैसे ही होता है पी रेशियो। पी रेशियो हमको एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं कि पी रेशियो देखने का काम आता है कि कंपनी हमारी एक्सपेंसिव है या ठीक ठाक रेट में मिल रही है, हमको शेयर ठीक ठाक रेट में मिल रहा है। वहीं इसका पी रेशियो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हाई है। और वहीं हम अगर दूसरे रेशियोस में आए तो अगला हमारा आता है प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स होल्डिंग मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनने अपनी कंपनी में कितना परसेंट हिस्सा रखा हुआ है। जैसे कंपनी में उनके प्रमोटर्स ने रखा हुआ है 67.18%। मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको अच्छा खासा विश्वास है अपनी कंपनी के ऊपर, तो उन्होंने अच्छा खासा अपना प्रमोटर होल्डिंग रखी हुई है। अगर मान लो प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत 20-30% होती, इसका मतलब ज्यादातर जो कंपनी का हिस्सा है वो शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के पास है, ये हमारे कंपनी के प्रमोटर्स का नहीं है। तो इसका मतलब कंपनी पे जो प्रमोटर्स हैं वो ज्यादा विश्वास रखते नहीं है, तो उन्होंने सारा इधर उधर बांट रखा है। वहीं अगर कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग देखी जाए तो इस कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत अच्छी है, 67.18% है। मतलब ज्यादा, मतलब इनने नियरली 33 के आसपास परसेंट अपनी कंपनी का दे रखा है। और वहीं हम दूसरा है तो अगला हमारा जो रेशियो आता है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब हम जो शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उनके रिटर्न से, उनके जो इन्वेस्ट है उनका, मतलब जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे हम कितना परसेंट रिटर्न कमा रहे हैं। मतलब इट इज अ मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इन रिलेशन टू इक्विटी। मतलब जितना भी इक्विटी, मतलब जितना ही फंड हमने शेयर्स के थ्रू उठाया है उससे हम कितना रिटर्न कमा रहे हैं। तो जैसे इस कंपनी का 86.11% आरओई है, तो इसका मतलब बहुत अच्छा खासा ही रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से जनरेट कर ले रही है। अगला जो आता है टूल आता है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो कंपनी में हमारे एसेट्स हैं उनसे हम कितना परसेंट रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। जैसे इसका 117.25% ये अपने एसेट्स के थ्रू जनरेट कर ले रही है, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी परसेंट है। वहीं हम इसके दूसरे ग्राफ्स के ऊपर देखें, जैसे इसका पी रेशियो हमने देखा 73.39 है। क्या ये पी रेशियो अभी ऐसा है या ऐसे ही पी रेशियो में ये कंपनी चलती है? तो हम इसको देखेंगे वैल्यूएशन चार्ट के थ्रू। जैसे कि हम 5 ईयर में इसको ले गए हैं वैल्यूएशन चार्ट को, हम इसके पी देखने के लिए जुलाई 15 के आसपास इसका पी रेशियो 43.18 के आसपास था। और वहीं ये 2018 तक आते आके 59-60 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, उसके हिसाब से चलता है पी। और जैसे हम नवंबर 2019 में अगर आए तो 70 के आसपास है। इसका मतलब यही है कि हर बार, मतलब हर साल अपना पी बढ़ते रहता है। आखिर इसका पी इतना बढ़ क्यों रहा है, क्यों बढ़ रहा है? हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी की ज्यादा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से इस कंपनी की देखें, यस, प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी की ज्यादा है। पिछले हम एक साल में देखें तो इसकी 11.63% से इसकी प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। पिछले 3 साल में देखें तो इसकी प्रॉफिट ग्रोथ फिर भी है, तो 14.49% से इसकी प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। वहीं अगर हम आगे जाएं तो हम जाते हैं डिविडेंड यील्ड की तरफ, जो हमारा आखिरी टूल है। डिविडेंड यील्ड मतलब जो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है उनको एक शेयर में कितना परसेंट डिविडेंड कंपनी दे रही है। जैसे इस कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, जैसे एक शेयर 2106 का अभी चल रहा है, तो उस शेयर पे कम जो इन्वेस्टर है उसको कितना परसेंट डिविडेंड मिलेगा एक साल में, वो होता है डिविडेंड यील्ड। जैसे इस कंपनी 1.90% का डिविडेंड यील्ड दे रही है। तो ये जो सारे टूल्स मैंने आपको बताया, जैसे मार्केट कैप मैंने आपको बताया, आरओई मैंने आपको बताया, आरओसी मैंने आपको बताया, पी बताया, इन सबसे बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। और मैं अभी भी आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो मैं कंपनीज आपको बता रहा हूँ, ये कोई आपको, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्हीं में इन्वेस्ट करो ये बहुत अच्छी जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये सब जो कंपनीज मैं आपको बता रहा हूँ ये सब सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ। मैं आपको इन कंपनीज के जरिए ये रेशियोज जो है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आप क्या क्वेरीज हैं आपको इस वीडियो से रिलेटेड। और कोई भी अगर आपको सजेशंस देने हैं तो आप आगे व्हाट्सएप नंबर आएंगे उनमें मेरे को मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।